नमस्कार, डिजियाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश वर्मा। आधुनिक भारत, बढ़ता भारत, डिजिटल भारत, ये वो सारे आयाम हैं जहां पर भारत देश पहुंच चुका है। बात करें ये आयाम कैसे पाए भारत ने, तो एक डिजिटल क्रांति जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस पूरे आधुनिक और उभरते भारत में सामने आता है। डिजिटल क्रांति की कुछ प्रॉस भी बोल सकते हैं, कुछ कॉन्स भी हम लोग उसकी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, जो कि श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका डिजियाना स्टूडियोज में। सर, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए, आपकी जो जीवनी है। सर, जीवनी तो छोटी सी है। मैं प्रोफेसर हूँ वैष्णव कॉमर्स कॉलेज में, अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हूँ और आईटी एक्सपर्ट के रूप में मैं कार्यरत हूँ साथ में। उसके अलावा मानव अधिकार आयोग और जो अपना जिला रोजगार का रोजगार विभाग है उसमें भी मैं एक हूँ। मेरा एक ही मोटो रहता है कि बच्चे को एक अच्छी सी शिक्षा दी जाए, उसको समझाया जाए कि वो इन चीज़ों से अपने आप को अपडेट करे। तो टीचर की यही सबसे बड़ा असेट्स रहता है। हाँ। तो यही एक छोटा सा जीवनी परिचय है मेरा। सर, आज का जो हमारा मुद्दा है, बेसिकली आज हम साइबर क्राइम को विशेष रूप से यहाँ डिस्कस करने के लिए आपको बुलाया। तो एक सरल भाषा के लिए, एक लेमेन के लिए साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर सरल लैंग्वेज के अंदर अगर अपन चले तो पहले क्या होता था सर कि अगर कोई पैसा हमको निकालना होता था तो हम बैंक तक जाते थे या घर में पैसे को हम रखते थे। ये दो ही ऑप्शन थे हमारे पास पहले। लेकिन धीरे धीरे डिजिटल क्रांति आ गई, जो आपने बताई कि डिजिटल क्रांति, एक भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा, तो सारी दुनिया सिमट के एक छोटे से मोबाइल के अंदर हमारी आ गई। तो हमारी जिम्मेदारियां उसमें ज़्यादा बढ़ गई। हम लोग थोड़े से उत्साह में जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं और हम साइबर क्राइम जो होने लग गए वो हमारे उत्साह के कारण ही बिगड़ने लग गए। नहीं सर, इसकी बेसिक जो परिभाषा आप देखें तो जो इंटरनेट की जो दुनिया है ये एक वर्चुअल दुनिया के रूप में है। इस वर्चुअल दुनिया के अंदर हमको उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना हम चाहते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके अंदर जो एक लूप होल्स है वो आपको दिखने लगेंगे वहाँ पे। तो इनसे बचाव का एक अपने को तरीके रखने पड़ेंगे। हम उतना ही इन्वॉल्व हुए जितना हम चाहते हैं। ये मेरा एक साइबर के जो क्राइम होते हैं इससे बचाव का जो ये एक ऑप्शन है, ये एक अपने को रखना पड़ेगा इसके अंदर। साइबर अटैकर्स जो होते हैं, इनकी मानसिकता क्या होती है? ये कैसे एक नॉर्मल लेमन या एक साधारण व्यक्ति को कैसे अपना निशाना बनाते हैं? इनकी मानसिकता क्या होती है जो साइबर अटैकर्स? जी, देखिए, इसको नीतीश जी मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमें कोई एक छोटा सा दर्द हो या कोई एक हमें लग गई हो कुछ चीज़ पे, हम उस दर्द को तब भूलेंगे जब हमें कोई बड़ा दर्द दिया जाए। ये एक नॉर्मल बात है ना, मेरा ध्यान उससे हट जाएगा। सेम साइबर अटैकर की भी यही एक विशेषता होती है, वो हमारे उत्साह को कंट्रोल करके हमें कहता है। जैसे हमें एक वाउचर आया कि आपके फ़ोन को 25% ऑफ में हम आपको दे रहे हैं, तो हम एकदम उत्साह में आ जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि ये लिंक सही है या गलत है। या मुझे एक मैसेज आता है कि आज रात को 9:30 बजे आपकी बिजली की कटौती हो रही है, आप मुझे तुरंत एक नंबर पे फ़ोन करें, मैं अभी आपकी बिजली जोड़ दूंगा। तो मैं भूल गया कि मैंने बिजली का बिल भरा था या मैंने, तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उस समय रुके, सोचे, समझे और फिर निर्णय ले। नहीं सर, बहुत सारे लोग मैंने जैसा कहा कि साइबर क्रांति जो नई पीढ़ी है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो ऐसे पुरानी जनरेशंस के कुछ लोग हैं हमारे बीच में, जो हमारे वरिष्ठ लोग जो होते हैं, वो बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं साइबर अटैकर्स का। उनको लुभाने का क्या तरीका होता है? क्योंकि आज की पीढ़ी तो जनरली बहुत अवेयर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुरानी पीढ़ी को वो अपने तरीके से करते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप अभी जो डेटा माइनिंग चल रहा है उसमें क्या होता है कि अगर हमने एक फ्रीज सर्च करा कि मुझे एक फ्रीज चाहिए गूगल या कहीं पे भी, तो आपको हर आपके सोशल मीडिया पे उस फ्रीज का एड आने लगेगा, एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लगेंगे, आपके चारों तरफ वो फ्रीज घूमने लग जाएगा। तो आपकी मानसिकता ऐसी सेट हो जाएगी कि आपको सिर्फ फ्रीज ही उसमें दिखेगा। तो सेम इन चीज़ों से बचने के लिए हम थोड़ा सा उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना हम चाहते हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे। और जो आप बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ, हाँ, इनको क्या मोबाइल चलाना उतना ही आता है
ये ज़्यादा उस मोबाइल का यूज़ नहीं कर User सकते, friendly टेक्नो फ्रेंडली नहीं नहीं है। रहते हैं। तो इनको जो साइबर अटैकर्स है वो अपनी स्टाइल से निशाना बनाते हैं। मैंने बोला ना, आपके उत्साह को जो है वो अटैक के रूप में परिभाषित कर देते हैं कि आप कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि खुशी में आदमी सब भूल जाता है। खुशी तो हो हमको गई, थोड़ा लालच सा हो गया, एक लालच का भी खुशी में ही थोड़ा लालच होता है। तो सही हमको बात। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है चीज़ों को लेके, ठीक कि है। हम उस चीज़ को वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रख के थोड़ा सोचें, समझें, किसी से पूछें, उसके बाद ही हम डिसीजन लें। एक तो ये आपने जी। नायाब तरीका बताया कि हमारी लालच को कंट्रोल में कंट्रोल रखें, करना हमारे पड़ेगा सर। उत्साह को कंट्रोल में बिल्कुल। रखें। ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जी। कि कैसे एक जो आम इंसान होता है वो इन साइबर अटैकर्स से या साइबर क्राइम से अपने आप का और बचाव कर सकता है, कैसे और सुदृढ़ व्यवस्था कर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि उत्साह और लालच तो एक चीज हो गई जो बिल्कुल। टॉप प्रायोरिटी पे रखनी जी, चाहिए। जी। उसके अलावा और किन किन पॉइंट्स पे जो आम आदमी है उसे ध्यान रखना चाहिए और कैसे बच सकता है वो इन अटैक्स? देखिए, इसमें नितेश जी 2 चीज़ें होगी। जी। या तो गलती हो ही नहीं, या गलती हो जाए तो फिर क्या करें। 2 ऑप्शन होंगे। पहला तो हम अवेयर रहें, ठीक है। हम थोड़ा सा समझें कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। पहला आपको ऑप्शन ये रखना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा एक ऑफर्स को भी देखें कि जहाँ तक अपन सोचें कि कोई जो वैलिड वेबसाइट्स है उसी से हम परचेस करें, या कोई साइबर अटैक्स आपको फ़ोन लगा रहा है तो 2 मिनट रुकें, सोचें, सर वैलिड, समझें। जैसे वैलिड हाँ। वेबसाइट्स में आपको यहाँ रोकना चाहता जी। हूँ। एक नॉर्मल आदमी कैसे समझेगा कि ये बिल्कुल वैलिड वेबसाइट है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के उसे ये समझ में आएगा या इसका और कोई नहीं, क्या, तरीका होता है सर, पता लगाने का? इसमें आपका ऑब्जर्वेशन ही मेन तरीका होता है। अच्छा। आपके मार्केट के अंदर अगर उस चीज़ की वैल्यू उस लेवल पे है ठीक और है। आपकी वेबसाइट उससे 10 गुना नीचे के लेवल पे अगर दे रही है तो वो 100% फ्रॉड ही वेबसाइट है। लेकिन व्यक्ति को क्या लगता है कि यार मनी तो थोड़ी सी जा रही है, इसको बुक कर ट्राई लेते हैं, करके देख ट्राई करके देख लेते हैं। ये ऑप्शन जो है हमको रोकना पड़ेंगे। हम थोड़ा सा मार्केट की स्ट्रेटेजी करें, या कभी कभी क्या होता है, ई कॉमर्स की कोई वैलिड वेबसाइट है उससे हम कोई चीज़ बुक कर रहे हैं और हमको कोई ऑफर ढूंढना है तो हम 4 दूसरी वेबसाइट पे उसका ऑफर ढूंढते हैं, उसका कोड यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से स्पैम, फिशिंग, ये चीज़ों से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों के साथ क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है वो शेयरिंग पे जाने लग जाता है। आजकल डेटा बचाना सबसे बड़ी बात हो गई। आपने भी देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी डेटा के ऊपर अभी लॉ लाने की कोशिश करी है। वो यही चाहते हैं कि डेटा जो है वो आपका प्राइवेट रहे, प्राइवेसी में रहे। तो इन चीज़ों के साथ हमको थोड़ा सा बचाव की आवश्यकता। पिछले दिनों देखने में आया था कि चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था। आरोप था कि वो यहाँ का डेटा इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को झांसे में ले रहे थे। अब प्ले स्टोर जैसे एक नॉर्मल आम व्यक्ति की बारे में बात करें तो प्ले स्टोर बहुत कॉमन चीज हो गई है। वो कुछ भी डाउनलोड कर लेता है, कुछ भी एक्सेस ग्रांट कर देता है। तो क्या कुछ सावधानियां प्ले स्टोर पे रखनी चाहिए, या फिर कोई iOS यूज करता है तो iTunes होता है, इन पर क्या कुछ सावधानियां आदमी बरत सकता है? सर, अभी जो गूगल का प्ले स्टोर है उसने जो नए रूल्स लाए हैं उसमें वो वाले एप्स वो बिल्कुल नहीं अपलोड करने देता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये गलत है। लेकिन जो साइबर अटैकर्स है ये बोलते हैं कि हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक से आप वो ऐप को डाउनलोड करें, तो आप तुरंत उस समय सक्रिय और सतर्क हो जाएं कि इस तरीके की कोई भी ऐप मोबाइल के अंदर डाउनलोड हमने को नहीं करनी है। जो गूगल ऐप के अंदर ऐप है और जिसका वेरीफाइड वर्जन है उसी को अपन ऐप करें, वो एक अपने को देखना है। आपने अभी देखा होगा टीम व्यूअर और एनी डेस्क जो अपन कंप्यूटर पे यूज करते हैं कि जो डेटा एक दूसरे को लेने के लिए, आजकल साइबर अटैकर्स उसके नाम को चेंज करके वो ऐप आपके मोबाइल में डलवा देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो मोबाइल का क्लोन है वो मेरे पास दिखने लग जाता है और मैं आपके OTP और सब चीज़ों को एक्सेस करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, दुनिया जो है वो मोबाइल के अंदर आ गई है। आपके सारे ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर है। तो आपका मोबाइल की सिक्योरिटी सबसे पहले आपको रखना पड़ेगी। तो ये आपको एक अवेयरनेस, जो मैंने, हम टीचर है, टीचर की लैंग्वेज में बोलेंगे कि अवेयरनेस आपको सबसे पहले रखनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा, चीज़ों से समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तो ही आपका काम हो पाएगा। बिना समझे कोई कदम नहीं, बिना बिल्कुल कदम नहीं उठाए। 2 लोगों से पूछ ले। मेरे पास पिछले दिनों कुछ ऐसे केसेस भी सुनने में आए थे कि खुद IT एक्सपर्ट्स हैं वो, लेकिन वो खुद भी ठगी का शिकार हो गए। तमाम सावधानियां बरत ली, उन्होंने भी खूब ट्राई किया कि यार मैं कैसे इन ठगी से बच सकता हूं या ऐसा कुछ, लेकिन उसके बाद में भी वो शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या उपाय किया जाए, तमाम सावधानियां बरतने के बाद में भी जो है अगर शिकार हो जाए तो? देखिए, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के जरिए अगर आप बोलो तो मैं आपको बता सकता हूं कि अभी
3 दिन पुरानी ही बात जी। है। मेरे फ्रेंड के वाइफ थे, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। जी। और एक जो रहता है ना कि जॉब स्विच करे, तो उनने अपने रिज्यूम्स जो थे जी। वो काफ़ी जगह सर्कुलेट कर रखे थे। अच्छा। और सर्कुलेट करते करते वो ऐसी साइट पे भी उनने सर्कुलेट कर दिया वो रिज्यूम, जो हैकर्स के हाथ में आ गए। क्योंकि डेटा जो है डार्क वेब, आपने नाम सुना होगा जी, डार्क जी, वेब जी, का, बिल्कुल। वहाँ से परचेस होते हैं, डेटा का परचेसिंग ज़्यादा चलती रहती है। तो वो जो डेटा था वो साइबर के अटैकर के पास पहुंच चुका था। जी। वो उसने फ़ोन लगाया इनको, और तुरंत फ़ोन लगा के बोला आपका रिज्यूम हमारे पास आया है, हम इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब दे रहे हैं। जी। तो मैंने बताया ना, उत्साह आ जाता है, एकदम खुशी आ गई कि अरे अरे कौन सा पैकेज है, क्या जी, है। जी। तो बातों बातों में उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, हमें आपको एक ऐप दे रहे हैं, जी। उस ऐप पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो अच्छा। आप ये ऐप डाल लीजिए। 3 दिन पहले की बात है ये, उनने वो ऐप जैसे ही डाली, ऐप डालने के बाद जैसे ही ओके किया, वो मिरर ऐप से कनेक्ट वहाँ हो गए। उसके बाद इनको बोला कि आप एक 10 रुपये का सिर्फ ट्रांजेक्शन कीजिए, जी। जिससे हम आपको रजिस्टर्ड कर पाए। वेरीफाई कर पाए। बिल्कुल। इनने बोला 10 ही रुपये क्यों? बोले वो कंपनी को आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक 10 रुपये का ट्रांजेक्शन करके इसको वेरीफाइड कर दीजिए। उनने एक 10 रुपये का वेरीफाइड जैसे ही किया, उसके बाद उसने 25,000 रुपये का शेड्यूल वहाँ से सेट वहाँ किया। से ऑटो सेट हाँ, कर ओटीपी इनके पास आ ही चुका था। जी। तो वो उनकी जो लिमिट थी कार्ड की, जी। वो 25,000 नहीं थी। तो उस कारण क्या हुआ, उसने फिर 10,000 और एक 8,000, तो 18,000 रुपये का उसने शेड्यूल करके वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। यही सर मेरा मकसद ही पूछने जी। का यही था कि तमाम जानकार लोग भी होते हैं, वो भी हाँ। बहुत आसानी से साइबर ठगी का शिकार हो बिल्कुल। रहे हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय वही होना बता रहा हूँ चाहिए मैं आपको कि जानकारी? इसके आगे की मैं आपको बताता हूँ कि जब ये हो चुका था, जी। तो हमारे फ्रेंड की वाइफ थी, भाभी कहलाते हैं, उनका फ़ोन आया सर के पास, मेरे साथ कॉलेज में बैठे हुए थे। उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। सर ने मुझे बोला कि यार क्या करना चाहिए। मैंने बोला आप रुकिए, cybersecurity.gov.in करके एक वेबसाइट है, उस पर आप कंप्लेन करें। दूसरा, जो मैसेज अभी कटे हैं, जो एक आपके पास मैसेज आए होंगे कि 10,000 8,000 का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो मैसेज आप मुझे फॉरवर्ड करें। जब वो मैसेज हमारे पास आए तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो 8,000 रुपये जंगली रमी करके कोई ऐप है, उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन हुआ है। और अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया हो तो एक टोल फ्री नंबर उनने दिया था और एक मैसेज का नंबर दिया था ICICI बैंक ने कि आप इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं उसकी। तो हमने तुरंत एक कंप्लेन वहाँ करवाई, साइबर सिक्योरिटी पे कंप्लेन करवाई। उसके बाद जो संचार साथी.gov.in करके एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर कंप्लेन करी, इंदौर साइबर सेल पे कंप्लेन करी। इस तरीके से जब हमने सारी कंप्लेंट्स करी तो इंदौर साइबर सेल से उनके पास फ़ोन भी गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताइए। फिर सारे हमने व्हाट्सअप करे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें बताई। साइबर सिक्योरिटी सेल वालों ने बोला भी कि हमारा मेन जो मोटो होता है वो व्यक्ति के पैसे दिलाने का रहता है। हम उनको पकड़ना तो दूर की बात है, या हम पकड़ भी लेंगे उनको, पर आपके पैसे हम वापस दिलाएंगे। तो एक व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्सेशन का मोड आ जाता है, थोड़ा आराम हो जाता है। उसके बाद हमने बैंक की बात करी। बैंक वालों ने बोला कि अगर ये मर्चेंट अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं तो हम ये पैसे आपको 2 दिन के अंदर वापस रिफंड करवा देंगे। और किस्मत शायद अच्छी थी कि वो मर्चेंट अकाउंट में पैसा नहीं गया था, तो उनको कल शाम को वो पैसे उनके 18,000 रुपये वापस आ चुके हैं। सर कई बार ऐसा होता है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली है, या यूं कहें कि जो माता पिता हैं वो आजकल वर्किंग में ज़्यादा होते हैं। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि घर को संभालने के लिए अलग, आजकल मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं जनरली। ऐसे में बच्चों को काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली रखा जाता है, कुछ भी कराना हो तो बच्चे को मोबाइल दे दिया। अब बच्चे को लुभाने के लिए जो साइबर अटैकर्स हैं, ये बच्चों के ऊपर कैसे वो करते हैं, या बच्चे ने एक गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, मोबाइल में जो भी है एक्सेस आ गया, ये आ गया, उसे कैसे क्लियर आउट किया जाए अगर कोई बच्चा अगर ऐसी कुछ गलती कर दे तो? देखिए नितेश जी, आपका क्वेश्चन बढ़िया है यहाँ पे कि बच्चों को कैसे इससे अवेयर करें, और बच्चे कैसे। तो बच्चे 3 कैटेगरी में अपन बच्चों को बांट सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, एक मीडियम वाले बच्चे, और एक बड़े बच्चे जो व्यस्त बिल्कुल जो होने खुद की कगार पे बच्चे रहते हैं, जो खुद अपने सेल्फ जिनको बोला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें आज का तो युग देखिए आप डिजिटल का ही हो चुका है, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी कोचिंग है, और कोविड के बाद जो आप देख रहे हैं कि मोबाइल की क्रांति जो फैल चुकी है, तो बच्चों को मोबाइल का यूज़ अपन करने दें, लेकिन एक समय पर ही अपन उसको यूज़ करें, और दिन भर के लिए या
निगरानी में अपन उसको मोबाइल दे। कुछ ऐसी एप्स भी आती है जिससे अपन जो है उस पर लॉक लगा सकते हैं, या कुछ सर्च के अंदर अपन 3 लेयर की सिक्योरिटीज अपन रख दें। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों का जो है उसका अपन गलत अवांछित जो लिंक्स है, जो चीज़ों पे बचाव करे, वो अपन उनको कर सकते हैं। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एज एन आईटी एक्सपर्ट आपका क्या कुछ संदेश होना चाहिए कि लोग इस तरह की चीज़ों से बच सकें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि 3-4 चीज़ों का अपने को विशेष ध्यान रखना। पहला है उत्साह, जो अपना एक बढ़ जाता है उसको अपने को, हाँ, अति उत्साह, उसको थोड़ा सा एक आत्मविश्वास के साथ संयमित रखना। हाँ, दूसरा एक लालच की चीज़ों को अपने को थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि 25% 50% जो ऑफर चल रहे हैं उसको अपन थोड़ा कंट्रोल रखें। तीसरा, अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है तो तुरंत साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर सेल्स है या मेल्स आईडी है, आजकल तो सब ऑनलाइन है, संचार साथी गवर्नमेंट की लिंक है, उस पे अपन तुरंत कंप्लेन करें। घबराए नहीं, दोस्तों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एक्सपर्ट से पूछे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने को याद रखनी पड़ेगी सर। तो इनके थ्रू जो अपन काम करेंगे तो ही अपन एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं और साइबर के जो अटैकर्स है इनसे अपन दूर रह सकते हैं। यही एक मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना महत्वपूर्ण ओपिनियन शेयर करने के लिए। आई होप कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये चीज़ देखने के बाद में। डिजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।